पंडित जी, जैसा कि अभी आपने दर्शकों को बताया कि हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उन्हें किस तरह के बर्तन में भोजन सामग्री अर्पित करें जिससे कि वो प्रसन्न हो, उनका विशेष आशीर्वाद मिले, और भूल कर भी किन बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए श्राद्ध के दौरान। देखो, श्राद्ध में पितरों को प्रसन्न करने के लिए किस बर्तन में भोजन सामग्री देनी चाहिए, ये बात जरा ध्यान से समझिए। श्राद्ध में पितरों को भोजन सामग्री देने के लिए हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए। मिट्टी के बने हुए बर्तनों के अलावा लकड़ी के बर्तन, पत्तों के दोने ही प्रयोग में लाए जाने चाहिए। लेकिन इसमें केले का पत्ता का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ढाक के पत्ते का पत्तल बना करके, दोना बना करके वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आप कहें कि हम केले के पत्ते का इस्तेमाल करें, ना, श्राद्ध में केले के पत्ते का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि कहीं न कहीं से केला भी श्रीहरि का प्रतिनिधित्व करता है। तो श्राद्ध में पितरों को जो भोजन सामग्री देंगे, अगर आपके पास सामर्थ्य है चांदी के बर्तनों में देने का तो बहुत बड़ा महत्व है। श्राद्ध में सोने, तांबे और कांसे के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लोहे के बर्तन तो भूल करके भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, छोड़िए दुनियादारी, केवल मिट्टी के बर्तनों को और दोना पत्तल को इस्तेमाल करना चाहिए श्राद्ध में, क्योंकि मिट्टी के बर्तनों जैसा पवित्र कोई बर्तन होता ही नहीं है। जिस तरह से इस शरीर में एक बार प्राण आता है और जब प्राण निकल जाता है तो ये शरीर जलाया जाता है, नष्ट किया जाता है, रखा नहीं जाता है। उसी तरह से मिट्टी का बर्तन एक बार अगर उपयोग कर लिया गया तो दोबारा उसको फेंका ही जाता है, दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं होता है। चाहे आपके चाय पीने वाला कुल्हड़ हो, उसको आप एक बार चाय पीकर फेंक देंगे। लस्सी पीने वाला कुल्हड़ हो, एक बार आप लस्सी पी करके उसको आप फेंक देंगे। दाल आपने बनाया है हंडिया में तो उसको एक बार बना करके आप फेंक देंगे। चावल आपने बनाया है हंडिया में, उसको आप फेंक देंगे। तो इसलिए पितरों के श्राद्ध के लिए मिट्टी का बर्तन सर्वोपरि है। ये बात बिल्कुल ध्यान दे करके और मिट्टी के बर्तनों की व्यवस्था करके श्राद्ध करना चाहिए। और श्राद्ध के लिए दोने पत्तल की भी आवश्यकता पड़ती है। अब श्राद्ध में फूल भी चढ़ाए जाते हैं। श्राद्ध में फूल कौन सा होना चाहिए और कौन सा फूल नहीं होना चाहिए, ये भी आप अगर जान लेंगे तो श्राद्ध कर्म में आप अगर कोई त्रुटि कर रहा है तो आप विनयपूर्वक, विद्वता मत दिखाइएगा, विनयपूर्वक बता सकते हैं महाराज जी ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।